रेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, ठीक है, इस पर कि प्रूफ डैट, ये रिज़ल्ट हमें उसने प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है, डैट E इज इक्वल टू टोटल एमिसिव पावर इज इक्वल टू पाई टाइम्स IE, ठीक है। ये रिज़ल्ट प्रूफ करने बोला गया था लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेडिएशन इंटेंसिटी होता क्या है। तो रेडिएशन इंटेंसिटी कुछ नहीं है, बेसिकली कि जो हमारा जो हमने मान के चला था, जो हमारा बॉडी होता है वो डिफ्यूज एमीटर होता है। नॉन ब्लैक बॉडीज़ में भी हम वही मान के चलते थे क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाता, पर एक्चुअली वैसा नहीं होता है। डिफ्यूज़ एमीटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई भी बॉडी परफेक्टली हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं फेंक सकता है। तो वही इसने लिखा है, रेडिएशन इज एमिटेड बाय ए सरफेस इन ऑल डायरेक्शन इनटू हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में एक थ्री डायमेंशनल हेमिस्फेयर में एक कोई भी बॉडी जो है अपना रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। एंड द डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म। आमतौर पे वो जो हेमिस्फेयर में जो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, उसका विथ चेंजिंग एंगल जो हो, एंगल जैसे जैसे चेंज करेंगे तो डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज करेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हमें एक क्वांटिटी का ज़रूरत हुआ कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में रेडिएशन को उसके मैग्नीट्यूड ऑफ रेडिएशन को हम जो एमिट हो रहा है वो बता सकें, तो और उस क्वांटिटी को कहते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है। अब जैसे कि अगर रेडिएशन जो है यूनिफॉर्म है सभी डायरेक्शंस में, तो हमें जैसे कि हम लोग ब्लैक बॉडी वगैरह में देखा था, तो वहाँ पे हमको ये ज़रूरत नहीं है एमिसिव, हम डायरेक्टली एमिसिव पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा बॉडी है जहाँ जो डिफ्यूज्ड एमीटर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये नहीं ये क्वांटिटी वगैरह डिफाइन करके उतना हमें ये क्वांटिटी निकालने का ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन इंटेंसिटी वगैरह निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टोटल एमिसिव पावर निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बॉडी नॉन डिफ्यूज एमीटर है, हर एंगल पे उसका, हर डायरेक्शन में उसका इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली डिफाइन द टोटल एमिसिव पावर, ठीक है। तो टोटल एमिसिव पावर निकालने के लिए हमको बेसिक से जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, पहले इंटेंसिटी डिफाइन करना पड़ेगा, रेडिएशन इंटेंसिटी, जो कि हमने यहाँ डिफाइन भी किया है यहाँ पे। जैसे ये रेडिएशन इंटेंसिटी है, फिर छोटा सा हमने एमिसिव पावर यहाँ से निकाला, ठीक है। इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एमिसिव पावर। अब फिर उसको इंटीग्रेट करके हमने निकाला नॉन डिफ्यूज्ड के लिए, ठीक है। अब ये चूँकि एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना थोड़ा सा, हाँ ये सब चीज़ हम लोग 12th में भी पढ़ते थे, जब गॉस लॉ वगैरह पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग देते थे सॉलिड एंगल वगैरह, तो ठीक है। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन स्फेरिकल टर्म्स। जेनिथ एंगल और एजुमिथल एंगल, ये दो एंगल के टर्म्स में हम लोग जो है डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन को डिटर्मिन, जैसे ये प्लेट है, यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे वाई एक्सिस से थीटा और एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रेडिएशन इंटेंसिटी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा कॉमा फाई के टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, इस पॉइंट का अगर हम प्रोजेक्शन लें यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, और अगर इसका इस वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन ले तो वो वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। बेसिकली फिर से हम बता दे रहे हैं कि कुछ नहीं किया, कि जैसे हम लोग नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते थे, यहाँ इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो एंगल लेंगे, थीटा फाई। अब देखो, ये चूँकि एक 3D में जा रहा है, 3D में, तो 3D में विजुअलाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा करो कि ये पॉइंट, ये इधर 3D में है, इसका एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम XY प्लेन में, ठीक है। और वो कैसे लेंगे हम, तो इसका इस तरफ से ऐसे प्रोजेक्शन,
एक प्रोजेक्शन हम एक्स वाई प्लेन में ले लिए हैं और एक हमारा नीचे प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन लेने के बाद वो एक्स से फाई एंगल बना रहा है जिसको कहते हैं ज़ीमुथल एंगल, और वाई से वो थीटा एंगल बना रहा है। अब थीटा और फाई के टर्म्स में हम इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब प्लेन एंगल क्या होता है, तो नॉर्मल एंगल होता है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल समझने के लिए ऐसा समझो कि एक तरबूज है हमारे पास, ठीक है, तरबूज है और तरबूज से हमने जैसे बीच से एक स्लाइस कट करके निकाल लिया, तो ये हो गया तरबूज का स्लाइस। ये एरिया डी है, ये पार्ट आर है, ठीक है। तो डी ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल इज गिवन बाय डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। गॉस लॉ वगैरह में पढ़ते भी होंगे, और नहीं तो नया अभी पढ़ लिए। सॉलिड एंगल को तरबूज से हमने विजुलाइज करा दिया, और विजुलाइजेशन चाहिए तो पैराशूट का जो ये एंगल होता है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉलिड एंगल जो 3D में सस्टेंड होता है। स्फेयर के लिए कैसे निकालेंगे, डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ए क्या हो जाएगा स्फेयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन हमें आर स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई आ जाएगा। हेमिस्फेयर के लिए क्या आ जाएगा, वो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आ जाएगा। अब जरा हम लोग रेडिएशन इंटेंसिटी पे अब बात करते हैं, ठीक है। रेडिएशन इंटेंसिटी को निकालने के लिए हमको सॉलिड एंगल का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमको ये देखो सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे हम लोग सॉलिड एंगल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे ये इंटेंसिटी है, ठीक है, ये आई थीटा कॉमा फाई, ठीक है, इंटेंसिटी। तो अब इस इंटेंसिटी को हमको अब हमको सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ये इंटेंसिटी किस एरिया से पास हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है, ये विजुलाइज करना है। तो ये देख लो, ठीक है, ये तरबूज के में जो ये छोटा सा एरिया है वैसा एरिया है, वैसा ही कुछ एरिया वहाँ पे भी है, ठीक है। तो उस एरिया से हमको ये जो एरिया है, अब ये एरिया चूँकि एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया है तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा, लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। इसको आर स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा सॉलिड एंगल पता लग जाएगा। अब हमने क्या बात किया था कि अब इतना हमें दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप इसका प्रोजेक्शन एक इस प्लेन में ले लेंगे। तो देखो जो वाई एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो थीटा है, थीटा पे जाके डी थीटा, ठीक है, थीटा पे जाके डी थीटा जो एंगल है वो हमारा ये लेंथ होगा, ये वाला, ठीक है, डेट इज़ ये लेंथ, इसको दिखा रहा हूँ, ये वाला लेंथ होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल का ये लेंथ, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो ये लेंथ हम लोग आर डी थीटा से निकाल लेंगे। अच्छा, अब बचा है बात कि इस लेंथ को कैसे निकालें। तो इस लेंथ को भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये लेंथ क्या है, ये यहाँ पर है ना, इतना लेंथ है ना, इसको अगर नीचे गिरा दें एक्स वाई प्लेन पे तो ये लेंथ है ना, तो ये लेंथ कैसे निकलेगा। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, डेट इज़ लेट्स से आर डैश डिस्टेंस होगा। तो ये आर डैश डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ठीक है, ये आर डैश और ये डी फाई एंगल पे, ठीक है। अब हमें आर डैश ही निकालना है हमें। अब ये जो लेंथ आर डैश है वो इस लेंथ के बराबर होगा, इस वाले लेंथ के, ठीक है। ये जो लेंथ है एक्चुअली में ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आर है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और कितने एंगल घूम जाए, डी फाई एंगल, तो ये लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो देखो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, अब इसका एरिया निकल जाएगा ना, ये वाला लेंथ हमको पता लग गया, अब ये और ये लेंथ भी पता लग गया। तो आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी ओमेगा आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। टोटल जो रेडिएशन एनर्जी है जो एमिट हो रहा है इन द डायरेक्शन थीटा कॉमा फाई, ठीक है, वो एक्चुअली में तो वो बॉडी से एमिट हो रहा है, ठीक है, पर हमको वो एरिया कंसिडर करना है जो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो
रेडिएशन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज रेडिएशन एनर्जी इमिटेड इन थीटा फाई डायरेक्शन पर यूनिट नॉर्मल टू दिस डायरेक्शन एंड पर यूनिट सॉलिड एंगल। हाँ, तो डी क्यू डॉट डी ए एन और पर यूनिट सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अब जरा दिमाग लगाएगा ना, तो एरिया, ये डी ए एरिया ऐसे है, डी ए एन एरिया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन ए, ठीक है, ये एरिया सॉरी ये ए है, ये ए एन है, ठीक है। अब इस ए एन को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर देते हैं पैरेलली। तो ये ए एन, ये ए, और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, ए एन बाई ए आ जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए एन बाई ए। तो यहाँ से ए एन क्या निकल जाएगा, ए कॉस थीटा। तो डी ए एन हो जाएगा हमारा डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो हमारा इंटेंसिटी था क्या था, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट नॉर्मल एरिया जो हम निकाल चुके हैं, पर यूनिट सॉलिड एंगल भी हम लोग निकाल के रख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हमारा जो एमिसिव, छोटा सा एमिसिव पावर होगा वो क्या होगा, रेडिएशन एनर्जी जो छोटा सा एमिट होगा उस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट में, वो हो जाएगा रेडिएशन इंटेंसिटी इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो छोटा सा एरिया है, ठीक है, ये रेडिएशन एनर्जी है, ये इसका यूनिट हो जाएगा जूल, जूल नहीं वाट, पर हमें पर यूनिट एरिया देखना है, मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर में देखना है। तो स्मॉल एलिमेंटल एमिसिव पावर क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये जो रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर यूनिट एरिया में नॉर्मल एरिया नहीं लेंगे हम लोग, प्लेट का ही एरिया लेंगे, ठीक है, जो छोटा सा जहाँ से इमिट हो रहा है। तो डी ए डिवाइडेड बाई डी ए, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, डी ए कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको फुल लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एमिसिव पावर आ जाएगा। अब इसको फुल लेंथ के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो फाई जो है 0 से लेकर 2 पाई, हमको क्या एक हेमिस्फेयर कवर करना है ना, तो थीटा को 0 से पाई बाई 2 और फाई को 0 से 2 पाई। अब जब हम डबल इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे पहले हम फाई का लिमिट, थीटा को कांस्टेंट करके फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई बाहर हम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला बात तो हाँ 2 पाई बाहर कर देंगे, नहीं एक मिनट पहले हम फाई को इंटीग्रेट करेंगे फिर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि डिफ्यूज्ड बॉडी है तो उस केस के लिए आई ई कॉन्स्टेंट है, तो आई ई तो ऐसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फाई का कोई टर्म नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ये डी फाई दिख रहा है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई, तो आई ई इंटू 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या अंदर में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। अब 0 से पाई बाई 2 जब हम ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो एमिसिव पावर आएगा वो आएगा पाई टाइम्स आई ई, जो कोई हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और फॉर ब्लैक बॉडी इट विल बी पाई टाइम्स आई बी।